आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आप सब आनंदित होंगे। और आज का जो संदेश है और वो है विषय है विश्वास। विश्वास के विषय में, ये आत्मा का फल है विश्वास। ये विश्वास क्या है हम देखेंगे। विश्वास मनुष्य के जीवन में आता है और जाता है। अगर हम देखेंगे ये ध्यान से, अपने आप को भी अगर हम चेक करेंगे तो विश्वास हमारे जीवन में हम देखेंगे कई बार विश्वास आता है और कई बार विश्वास जाता भी है। कई बार विश्वास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कई बार विश्वास उतना ज्यादा नहीं होता जितना विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास कई बार आता है, मतलब घटता भी है और बढ़ता भी है। विश्वास क्या है? विश्वास है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। विश्वास क्या है? जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है उसके लिए हम आशा लगाए हुए हैं, उस आशा पर विश्वास करना। जो अनदेखी वस्तु है जिसको हम देख नहीं रहे हैं उसका प्रमाण है विश्वास। परमेश्वर का वचन कहता है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। परमेश्वर के एक दास ने कहा है विश्वास कैसा है? वो छठवीं इंद्री के समान है। हमारे शरीर में 5 इंद्री होती है, आप सबको पता होगा। कान है, नाक है, मुंह है, आंख है, जीभ है। इस तरह से हमारे शरीर में 5 इंद्री होती है। देखिए, अगर एरोप्लेन ऊपर से गुजरता है तो हम उसकी आवाज को सुनकर बता देते हैं कि एरोप्लेन गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी आवाज को सुना है। ये इंद्रिय का काम होता है। इंद्रिय का काम होता है देखना, सुनना या स्वाद चखना और उसके बारे में बताना। ऐसा ही जो छठवीं इंद्री होती है वो है विश्वास। वो एक इंद्री है। वो विश्वास ऐसा है जो चीज आप देख नहीं रहे हो, जो चीज आप सुन नहीं रहे हो, जो चीजों को आप देखना चाहते हो भविष्य में, उस चीज को पर विश्वास में बने रहना, उस चीज पर विश्वास करना ही विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर को भी अगर हम देखेंगे तो विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा की है। पर यही नहीं, जो कुछ देखने में आता है सिर्फ वो नहीं, जो नहीं देखने में आ रहा था। उत्पत्ति में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर जो देखने में नहीं आ रहा था पर उसे देखना चाह रहा था, और परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी बन जाए और बन गई, और पेड़ पौधे बन जाए और बन गई। सारी चीजों को परमेश्वर जो देखना चाहता था अपने मुंह से बोला है और सारी चीजें तैयार हो गई है। विश्वास ये है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये अनहोना है, ये असंभव है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो परमेश्वर को खोजते हैं परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है, प्रतिफल देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहते थे, जब उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के पास जो लोग आते थे, तब कई कई जगह में देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा तेरे विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कई जगह कहते थे, उस स्त्री को भी कहते थे बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। वो स्त्री कहती हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी उस रोटी को जो मेज में गिरा होता है स्वामी का, उसे भी चाट चुक के खा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरी बेटी चंगी है। विश्वास हमारे जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। याकूब की पत्री में लिखा है विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। अगर हम कहें मुझे विश्वास है और एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। वचन बताता है क्या दुष्ट आत्माएं भी विश्वास नहीं करती और थरथराती नहीं? दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि परमेश्वर है और वो डरती भी हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा लिखा है कि हम अगर उस पर विश्वास करेंगे तो हमें कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। इसलिए बाइबल बताती है पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है? अगर आप अपने जीवन में कर्म नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका विश्वास व्यर्थ है। आपका विश्वास में कोई मतलब नहीं है।
विश्वास करने में, अगर आप काम नहीं कर रहे। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास और कर्म दोनों एक साथ साथ है। मैं पिछली मीटिंग में बात किया था धीरज के विषय में, तो धीरज विश्वास के बाद धीरज उत्पन्न होता है, लेकिन कर्म विश्वास के साथ बना हुआ है। विश्वास के साथ कैसे बना हुआ है? जैसे कि एक दरवाजा है और दरवाजे में अगर कुंदा ना हो तो वो दरवाजा कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि दरवाजे में कुंदा नहीं है, वो दरवाजा लगेगा नहीं। लेकिन अगर दरवाजे में कुंदा होगा, एक कड़ी बोलते हैं ना उसको, तो दरवाजा लगेगा। ऐसा ही विश्वास है। विश्वास में हम बने हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखे हैं, तो उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, तो वो विश्वास क्या होगा? पूरा होगा। इसलिए कई बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह के पास क्या हुआ, एक बार याईर नामक व्यक्ति आया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे गुरु, मेरी बेटी मरने पर है, तू चल मेरे साथ। ऐसी बात ही हो रही थी याईर की यीशु मसीह के साथ। और बाइबल बताती है याईर का एक सेवक पीछे से आया और कहता है, हे प्रभु, गुरु को कष्ट मत दे। क्यों? क्योंकि तेरी बेटी मर गई, अब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, याईर, तो विश्वास रख, तेरी बेटी मरी नहीं, तेरी बेटी तो सो रही है। ये विश्वास की भाषा है, ये विश्वास की लैंग्वेज है। अगर हमें विश्वास है परमेश्वर में, तो जो चीज हम देख रहे हैं उसको अनदेखा करके जो चीज हम देखना चाहते हैं, जो चीज हम देखना चाहते हैं, वो उस बात पर आप विश्वास करें और वो चीज वैसी आपके जीवन में और हमारे जीवन में हो जाएगी। इसलिए देखिए, गेहजी एलीशा नबी को कहता है कि हे स्वामी, हमें एक सेना ने घेर कर रखा है, अब हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे। तब एलीशा नबी ने गेहजी को कहते हैं, सुनो एलीशा कहते हैं, गेहजी सुनो, जो मैं देख रहा हूं ना वो तुम देखो। और बाइबल बताती है एलीशा नबी ने गेहजी की आंखें खोल दी और गेहजी ने जब देखा तो अग्निमय रथ भरी हुए एक सेना, स्वर्गदूतों की सेना, उन सेनाओं को घेर कर रखा था, उन सेनाओं को घेर कर रखा था। ये है विश्वास। विश्वास वो है, हमें जो चीज हम देख रहे हैं उन चीजों को नहीं, पर जो चीज हम देखना चाहते हैं उस पर विश्वास रखना और उस पर बने रहना ही एक सच्चा विश्वास है, एक सच्चा विश्वास है। आइए हम वचन निकालेंगे इब्रानियों की किताब और 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 15 और 16 पद। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। इब्रानी की किताब 2 अध्याय 15 पद और 16 पद। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। आप भी अपनी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं, फिर हम मीटिंग को शुरू करेंगे। सुनिए, बाइबल बताती है हमें, पवित्र वचन हमें, पवित्र शास्त्र कहता है इब्रानी 2 अध्याय और 15 पद में, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, मृत्यु का डर, जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। किनको छुड़ा ले? जिनको मृत्यु का डर। देखिए, आज दुनिया में बहुत से लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम नरक ना जाएं, हम नरक ना जाएं, इसके लिए वो कितनी तपस्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कड़े कड़ी पहाड़ों में चढ़ते हैं, नंगे पैर चलते हैं, और क्योंकि वो मरना नहीं चाहते, वो नरक नहीं जाना चाहते, वो नरक नहीं जाना चाहते। और बाइबल बताती है जो व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहता, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनको छुड़ा ले। और 16 पद में लिखा है, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर किनको संभालता है? स्वर्गदूतों को नहीं संभालता, बल्कि वो अब्राहम के वंश को संभालता है।
इसलिए हमें बाइबल बताती है कि वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, आपके पास और मेरे पास भी अभी हमारे पास स्वर्गदूत है परमेश्वर का, आपके दाहिने या बाएं वो बैठा है। और बाइबल बताती है परमेश्वर सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर का एक दूत रहता है। वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए गेहजी की आंखें जब एलीशा ने खोल दिया तो गेहजी वो चीज देखा जो गेहजी नहीं देख रहा था। अग्निमय रथ से घिरा हुआ उनके, और जो लोग उनको मारने आए थे वो सारे लोग घिरे हुए थे। एलीशा ने आंखें खोल दी गेहजी की। आज पृथ्वी के ऊपर हमारे पास चारों तरफ बहुत सारी दुष्ट आत्माएं भी घूमती रहती हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। और बाइबल बताती है परमेश्वर हमें एक दूत देता है जो हमारी रक्षा करता है, हर समय रहता है, हर समय रहता है। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने की जरूरत है। अब थोड़ी देर हम इस बात को मनन करेंगे कि परमेश्वर किस तरह से अब्राहम के वंश को संभालता है और परमेश्वर क्यों अब्राहम के वंश को संभालता है। बाइबल हमें बताती है मेरे भाई, मेरे बहन, ऊर नगर में एक व्यक्ति रहता था। ऊर नगर में एक व्यक्ति रहता था और वहां से, उस नगर से चलकर वो हारान देश में पहुंचा। हारान देश में पहुंचकर वो अपने परिवार के साथ रहने लगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऊर नगर का निवासी था, हारान देश में पहुंचकर अपने परिवार के साथ रहने लगा, जिसका नाम अब्राहम था। और एक दिन परमेश्वर अब्राहम के पास आया और परमेश्वर अब्राहम को कहता है, तू अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने पिता को छोड़, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां चल, तू मेरे पीछे चल। अब्राहम, परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास एक दिन पहुंचा और कहता है, परमेश्वर तू अपने देश को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे और अपने पिता को छोड़ दे, और जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा तू उस देश के लिए चल। अभी परमेश्वर उसको देश दिखाया नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे प्रतिज्ञा करता है, सुन, तू मेरे पीछे चल, जो देश मैं बता रहा हूं उस देश के लिए तू चल, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ 5 बातों में आशीष देने के लिए परमेश्वर ने उससे वायदा किया। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीषों का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे मैं तुझे आशीष दूंगा। और भी एक बात देखते हैं, और सारे भूमंडल के कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से अब्राहम को कहता है, सारे भूमंडल के मनुष्य, सारे भूमंडल के इंसान तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तो चल मेरे पीछे चल। और बाइबल बताती है अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर और साथ में लूत को लेकर निकल पड़ा। अब्राहम चल रहा है, ना कोई रहने का ठिकाना है और ना कोई मंजिल है, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और बहुत समय चलने के बाद अब्राहम को परमेश्वर कहता है, सुन, यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहां तुझे रहना है, और यही जगह मैं तेरे आने वाली संतान को दूंगा, तेरी संतान को, आने वाली पीढ़ी को यही जगह मैं दूंगा। तो इस जगह को देख ले और जितना चल सकता है तू चल और यहाँ पर तू रह। और बाइबल बताती है अब्राहम उस स्थान पर रहने लगा। उस देश का नाम, उस नगर का नाम कनान था। अब्राहम वहां पर रहने लगा। कुछ समय रहते रहते कुछ समय के बाद उस कनान में एक बार अकाल आया, और जब अकाल आया तो अब्राहम वहां से निकलकर मिस्र देश को चला गया। अब्राहम कनान से निकलकर मिस्र देश में चला गया और मिस्र देश में जाकर वहां रहने लगा। और अब्राहम कहता है अपनी पत्नी को, सुनो सारा, मैं जानता हूं यहाँ के लोग कैसे हैं, मैं मिस्र के लोगों को जानता हूं यहाँ के लोग कैसे हैं। तुझसे पूछे तो तू मत बताना कि मैं उसकी पत्नी हूं, पर तू ये बोल देना मैं उसकी बहन हूं। कई बार हम पुरुष लोग
मार्केट जाते हैं, बाजार घूमते रहते हैं, हमें बहुत सारी बातों का अनुभव होता है, जिन बातों का अनुभव शायद स्त्रियों को थोड़ा कम होता है। तो कई बार हम हर एक पति में, मुझे ऐसा लगता है हम सब बोलते हैं अपनी अपनी पत्नियों को, बातचीत करते हैं, सुनो उस व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहना, वो व्यक्ति थोड़ा सही नहीं है, सुनो इस रास्ते पे जाओ तो जरा ध्यान से जाना, उस रास्ते पे लोग सही नहीं मिलते। ऐसे ही अब्राहम अपनी पत्नी को कहता है, सारा सुन, यहाँ के लोग कैसे हैं मैं जानता हूँ। सुंदर स्त्री को देखते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। और वही हुआ। मिस्र देश का जो राजा था, फिरौन वहां का राजा था, उसके कर्मचारियों ने देखा कि एक स्त्री है जो बहुत सुंदर है, वो हमारे देश में रहने के लिए आई है। उन्होंने अपनी इस बात की चर्चा अपने राजा से किया और राजा ने कहा उसको लेकर आओ। बाइबल बताती है राजा सारा को लेकर चला गया, सारा को लेकर चला गया और उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए रखा, लेकिन पत्नी बनाया नहीं। परमेश्वर फिरौन को स्वप्न में बात करता है, उससे दर्शन देकर बात करता है, सुन तो जिसको पत्नी लेकर आया है वो किसी की सुहागिनी है, तो उसको हाथ मत डालना। बाइबल बताती है फिरौन राजा उसको छुआ नहीं, पर पूरे सम्मान के साथ उसको अब्राहम को वापस कर दिया। और बाइबल बताती है कुछ दास दिए, कुछ दासियां दिए, कुछ ऊंट, कुछ घोड़े, गधे, बहुत सारे जानवरों को देकर अब्राहम को वहां पर बोलता है, मिस्र का राजा कहता है तू लेकर जा। और बाइबल बताती है इसके बाद वहां से बहुत सारी आशीष को लेकर अब्राहम वापस आ गया कनान, और वापस आकर अपने देश में, उस कनान में रहने लगा। और बहुत सालों के बाद, बहुत दिन बीतने के बाद अब्राहम निराश हो गया, अब्राहम का विश्वास कमजोर हो गया। परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आया, परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास में आया और परमेश्वर कहता है अब्राहम से, देखिए क्या कहता है, परमेश्वर कहता है अब्राहम से, हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तेरा प्रतिफल। अब्राहम परमेश्वर से बातें करने लगता है, वो कहता है परमेश्वर मैं तो निर्वंश हूं और मैं कमजोर हूं, तू तो हमें बेटा दे नहीं रहा है, और मैं क्या देखता हूं कि मेरे घर का ये एलिएजर है, ये जो रहता है मेरे घर का दास, ये एक समय के बाद मेरी सारी संपत्ति का मालिक बनेगा, मेरी तो कोई संतान नहीं है, तूने तो कोई संतान मुझे दिया नहीं है। परमेश्वर कहता है नहीं अब्राहम तू मत डर, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तू चल बाहर। अब्राहम को लेकर जाता है परमेश्वर आसमान की ओर, कहता है देख तू आसमान की ओर, और क्या तू ये तारों को गिन सकता है? अब्राहम कहता नहीं। परमेश्वर कहता देख मैं ऐसी ही आशीष तुझे दूंगा, इतने संतान तेरी होगी कि तू उनकी गणना नहीं कर पाएगा, तू उनको गिन नहीं पाएगा। और फिर से परमेश्वर के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया, फिर से अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके विश्वास करने के द्वारा अब्राहम को धर्मी गिना। कहता है परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अब्राहम को इस बात के लेख में उसको धर्मी गिना कि अब्राहम मुझ पर विश्वास किया। और परमेश्वर अब्राहम को कहता है सुन तो एक काम कर, ऐसे ऐसे बलिदान चढ़ा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। अब्राहम कहता ये कैसे, मैं कैसे जानूं प्रभु? इसके बाद अगर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन बताता है, अब्राहम कहता मैं कैसे जानूं? परमेश्वर सारी बातें बताता है, एक काम कर तू ये भेड़ ले, बकरी ले, ऐसे ऐसे कर और तू बलिदान चढ़ा। अब्राहम चढ़ाता है, बलिदान चढ़ाता है। तब परमेश्वर अब्राहम को कहता है सुन अब मैं तुझे बताऊं, तू तेरे यहाँ लोग, तेरी पीढ़ी यहाँ 400 साल तक बंधुआई में रहेंगी और तू कैसी मौत मरेगा करके परमेश्वर अब्राहम को बता देता है। तू बुढ़ापे में तू अपने पितरों के साथ सो जाएगा, तू लेट जाएगा, बुढ़ापे में तुझे मिट्टी रह जाएगी। परमेश्वर का वचन बताता है अब्राहम को परमेश्वर ने इस तरह से वहां पर बातें किया और फिर परमेश्वर वहां से चला गया। और फिर बहुत समय फिर बीतता है, बहुत समय फिर बीतता है, फिर भी अब्राहम को कोई आशा नहीं हो दिखाई दे रही है, कोई संतान नहीं हो रही है। शायद पति और पत्नी, कई बार हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी कोई घटी कमी रहती है और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो कई बार पति अगर निराश होता है तो पत्नी समझाती है और पत्नी निराश होता है तो कई बार पति समझाता है।
पत्नी को, नहीं नहीं विश्वास कर, जरूर परमेश्वर ने कहा है ना, जरूर होगा। कई बार पत्नी कहती है, नहीं नहीं सुनो जी, विश्वास करो, घबराओ नहीं, जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा, जरूर ये समस्या से परमेश्वर हमें निकालेगा। शायद दोनों एक ऐसी बात करते रहे होंगे, सारा और अब्राहम। फिर सारा कहती है ठीक है ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो दासी मिली है ना, इस दासी को तू ले ले अब्राहम, और इससे तू संतान उत्पन्न कर, वो भी तो हमारी संतान होगी। और अब्राहम सारा की बात को मान लेता है। और बाइबल बताती है हाजिरा नामक जो दासी थी, उसको अब्राहम अपने पत्नी बनाने के लिए रखता है, और उससे एक बेटा उत्पन्न भी होता है। अब यह परिवार बहुत खुशी से जीवन जी रहा है, क्योंकि अब इनको बेटा हो गया। अब ये समझ रहे हैं कि जो परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की थी, ये वो प्रतिज्ञा का बेटा है। परमेश्वर कहता नहीं, अब्राहम को दर्शन देकर कहा, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। अब्राहम कहता है हाँ, और परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब्राहम और परमेश्वर के बीच में बहुत सारी बातचीत होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। तब परमेश्वर कहता है सुन, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। परमेश्वर कहता नहीं प्रभु, हो गया, अब जो है ना मेरे पास, ये इस्माइल है, इस्माइल कोई तेरी दृष्टि में बना रहे, इसको ही तू आशीष दे दे। परमेश्वर कहता नहीं, मैं जो तुझे वाचा का बेटा दूंगा, मैं जो तुझसे जो वायदा किया हूं, वायदा का जो बेटा दूंगा, वो सारा की गर्भ से पैदा होगा। अब्राहम और सारा विश्वास नहीं होता था। क्यों? विश्वास साल की सारा हो गई थी, 90 साल की सारा हो गई थी। मासिक धर्म बाइबल बताती है सारा का बंद हो गया था, और वो कहता है प्रभु मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है, क्या अब हमारा बेटा होगा? अब तो हो ही नहीं सकता। तो कहता अभी तो होगा, अब होगा, अभी होगा, जो मैंने तुझसे वायदा किया हूं ना, अब होगा तेरी पत्नी का। और सुन, बसंत ऋतु में तेरी पत्नी एक बेटे को जन्म देगी, मैं फिर से बसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा, और अब सुन, अब तू आशीष का मूल पिता होगा। अब परमेश्वर अब्राहम को कहता है अब तू आशीष का मूल पिता होगा, और सारा उसकी मूल माता होगी, सारा उसकी मूल माता होगी, और तेरा नाम अब अब्राहम नहीं होगा, अब अब्राहम होगा। और सारा को भी परमेश्वर कहता है अब तेरा नाम सारे नहीं होगा, तेरा नाम सारा होगा, और तुम दोनों सारे वंश के मूल पिता और मूल माता हो जाओगे। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम रखा, और वहां पर आशीष दिया, और कहा इस सारा से ही एक बेटा होगा। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राहम और सारा का नाम बदल दिया। वो जो पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर है, वो नए नियम में भी जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर जन्म लिया, वो भी किस तरह से देखेंगे बाइबल में, तो वो नए नियम में अपने चेलों का नाम रखता है। वो कहता है कैफा, तू कैफा नहीं कहलाएगा, तो तू पतरस कहलाएगा। साउल, हे साउल, तू साउल नहीं कहलाएगा, अब तू पौलुस कहलाएगा। हे थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में भी बहुत से अपने चेलों के नाम रखे, बहुत से अपने चेलों के नाम रखे। वो जिंदा खुदा परमेश्वर है, और वो जो कहता है, वो जो बोलता है, वो होता है। क्या सारी सृष्टि उसके वचन से नहीं चलती? बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास इस तरह से पहुंचा। अब्राहम फिर सारी परमेश्वर के साथ बातें जो हुई थी, अब्राहम और सारा, इन सारी बातों को सुनकर फिर बैठ गए। और कुछ दिनों के बाद फिर अब्राहम क्या किया, गरार नामक एक शहर को चला गया, गरार नामक एक देश को चला गया। और बाइबल बताती है वहां पर एक व्यक्ति का, वहां का जो राजा था, उसका नाम था अबीमेलेक। अबीमेलेक के पास जब पहुंचा तो अबीमेलेक ने देखा और कि इसके साथ जो स्त्री है वो बहुत सुंदर है। सोचिए, जो स्त्री परमेश्वर के साथ साथ चलती है, खुदा उसको कितना सुंदर बना देता है। बाइबल बताती 90 साल की उम्र में लोग सारा को देखकर और नीयत खराब करते थे, उसके बारे में, उसके विषय में बुरा सोचते थे। अबीमेलेक ने सारा को लेकर आ गया, अपने घर लेकर आ गया। अब्राहम से पूछा गया था तो ये कौन है? अब्राहम कहता है ये मेरी बहन है। फिर से अब्राहम वही बात को बोलता है, और बाइबल बताती है अबीमेलेक सारा को लेकर चला गया, क्योंकि बाइबल कहती है सारा बहुत सुंदर स्त्री थी, बहुत सुंदर स्त्री थी। मिस्र में
मिस्र में फिरौन लेकर चला गया, गरार में अबीमेलेक लेकर चला गया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने अबीमेलेक से बातें किया और कहा, अरे सुन, तो किसको लेकर आया है? वो एक नबी की पत्नी है, तो वापस कर दे, तो तू सर्वनाश हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, तेरा विनाश हो जाएगा। बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है। और उसकी पत्नी को जब वो लेकर गया सारा को, तो बाइबल बताती है उसके सारे देश में, गरार नामक सारे देश की स्त्रियों के गर्भ बंद हो गए। परमेश्वर ने सारी स्त्रियों के गर्भ बंद कर दिए। वापस वो नबी सारा को वापस लेकर आता और कहता, तूने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तेरी बहन है? अब्राहम क्या कहता है, हाँ वो मेरी पत्नी है, वो मेरी बहन ही है, क्योंकि वो मेरे पिता की बेटी है, पर मेरी माँ की बेटी नहीं है। इस तरह से अब्राहम वहां पर कहता है और बताता है अबीमेलेक के साथ भी उनको साथ बहुत सारी बातें हुई। और बाइबल बताती है एक समय फिर से अब्राहम उस देश में रहने लगा और उस समय के अनुसार बाइबल बताती है परमेश्वर बसंत ऋतु में आया और सारा गर्भवती हुई। और बाइबल बताती है एक समय आया और इसहाक का जन्म हुआ। परमेश्वर कहता है तो उसका नाम इसहाक रखना, पहले से तय हो जाता है और वो उसका नाम इसहाक रखता है। इसहाक धीरे धीरे बढ़ता है, रीति रिवाजों के अनुसार, सारे नियमों के अनुसार इसहाक का नामकरण भी होता है और इसहाक का खतना भी किया जाता है। पुराने नियम में खतना की रीति थी, नए नियम में नहीं है। और बाइबल बताती है इसके बाद जो हुआ है, अब्राहम को एक बेटा मिल गया, वाचा का एक बेटा मिल गया, जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, अब एक बेटा मिल गया। और वही परमेश्वर एक दिन अब्राहम को कहता है, अब्राहम तू अपने बेटे को, एकलौते बेटे को बलिदान कर, तू होम बलि करके चढ़ा। बाइबल बताती है उसको काट, पहले उसको मार डाल, इसके बाद तो उसको होम जला दे लकड़ी में। अब्राहम, अब देखिए जो पुराना विश्वास था अब्राहम का था, अब वो विश्वास से निकल गया है अब्राहम। अब अब्राहम को विश्वास हो गया है, अरे जो परमेश्वर 90 साल की उम्र में मेरी पत्नी को बेटा दे सकता है, मेरी 100 साल की आयु में मुझे एक बेटा दे सकता है, वो असंभव चीज को संभव कर सकता है। अगर वो परमेश्वर इसहाक को बलिदान मांग रहा है, तो वो परमेश्वर इसहाक को बलिदान देने के बाद भी वो जिंदा कर सकता है। और बाइबल बताती है अब्राहम इसहाक को लेकर और होम बलि की लकड़ियां लेकर और आग लेकर उस मोरिया पर्वत पर चढ़ गया, जहां परमेश्वर ने उसे बताया था। और अब्राहम का अब विश्वास देखिए, अब अब्राहम अपने सेवकों को कहता है, सुनो, मैं और ये लड़का हम वहां जाते हैं और परमेश्वर को दंडवत करते हैं और फिर हम लौट आएंगे। अब्राहम अपने सेवकों को कहता है, हम लौट आएंगे, ये लड़का और मैं परमेश्वर को हम दंडवत करेंगे और लौट आएंगे। क्यों? परमेश्वर ने तो अब्राहम तुझे कहा है कि होम बलि करके चढ़ाना बेटे को। लेकिन अब्राहम का अविश्वास मजबूत हो गया था। अब्राहम जानता था मैं काट के चढ़ा भी दूंगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा, फिर भी परमेश्वर मेरे बेटे को जिंदा कर देगा। इस तरह से अब अब्राहम का विश्वास हो गया था। और बाइबल बताती है अब्राहम इसहाक को लेकर उस स्थान पर गया जहां परमेश्वर बताया था और जाकर उसे होम बलि करने वाला था। परमेश्वर कहता है, ठहर जा अब्राहम, ठहर जा, रुक जा, अपने बेटे को मत मार, मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है। और बाइबल बताती है वहां पर परमेश्वर ने एक मेमना दिया उसे, और मेमना को उसने बलिदान करके चढ़ाया। और अब जो परमेश्वर जो अब्राहम को कहता है वो बात को हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और 16 पद। हमारे पूर्वज अब्राहम जिसकी हम संतान कहलाते हैं, वो अब्राहम विश्वास का पिता वैसे ही नहीं बना था। उन्होंने एक कीमत चुकाई थी, अब्राहम ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, बहुत मजबूत, बहुत, आप और मैं शायद नहीं चुका सकते इतनी घने। वो बात को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 16 पद से पढ़ूंगा, उत्पत्ति 22 अध्याय 16 पद। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं। परमेश्वर कहता है मैं अपनी शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण परमेश्वर अब्राहम को वचन देता है, वायदा करता है, मैं अपनी शपथ खाता हूं अब्राहम, तो अपना एकलौता बेटा को भी मेरे कारण उसे छोड़ा नहीं है,
इस कारण से मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों अधिकारी का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को, जब अब्राहम अपने बच्चे को बलिदान कर रहा था, तब परमेश्वर अब्राहम को कहता है, तूने मेरी बात मानी है, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को सदा के लिए आशीष दूंगा। इसलिए तभी देखिए बाइबल पवित्र वचन हमें इब्रानी की किताब में कहता है 2 अध्याय, और उसका जो हमने थीम वर्ड पढ़ा था वो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ 16 पद, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको और मुझे संभालता है, वो स्वर्गदूतों को नहीं संभालता। क्यों संभालता है? क्योंकि हम विश्वास में अब्राहम के बच्चे हैं। विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं। और परमेश्वर ने एक समय पहले, एक आज के बहुत साल पहले अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को संभालूंगा। आज आपके पास और मेरे पास परमेश्वर का एक दूत रहता है और वो स्वयं परमेश्वर उसे भेजता है, जो आपको और मुझे संभाले रखता है। ये हमारा खुदा है, हम उसकी संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटा हैं, परमेश्वर की बेटी हैं, अब्राहम की संतान गिने जाते हैं। इसलिए तो नए नियम की किताब में भी प्रभु यीशु मसीह एक पापी व्यक्ति से मिलता है और कहता है, प्रभु यीशु मसीह ये अब्राहम की संतान है, ये अब्राहम की सच्ची संतान है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। क्षमा तो करता है, पर हमें जीवन भर, जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, परमेश्वर हमें संभाल कर चलाता है। हर समय वो हमारे साथ साथ चलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन दाऊद कहता है, मैं पाताल में जाऊं परमेश्वर तू वहां है, मैं अंधकार में छुपूं तो तू वहां है, मैं तेरी उपस्थिति से भाग कर कहां जाऊं? कहां ही नहीं जा सकते हम। हमारे साथ मेरे भाई बहन परमेश्वर रहता है, हर समय हमारे साथ परमेश्वर रहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की